हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि लूसेंट जीके का जो अपना कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब उज्ज्वल बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसका जो फर्स्ट लेक्चर जो आपका है लूसेंट जीके की जो हिस्ट्री है, उसके अंदर जो इंडियन हिस्ट्री है और उसके अंदर भी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फर्स्ट लेक्चर वो हमने बनाया था, ठीक है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है या उज्ज्वल बैच का जो फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो लूसेंट जीके का फर्स्ट लेक्चर ले चुके हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसके रिगार्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, भारत को भारतवर्ष नाम किस में दिया जाता है, ठीक है, या फिर भारत को भारतवर्ष नाम किस लिटरेचर में कहा जाता है। तो इसका आंसर है अपना महाकाव्य में या फिर पुराणों में, ठीक है। फिर इसके बाद अपना जो सेकंड क्वेश्चन आता है, भारत का नाम इंडिया किसने रखा, ठीक है, भारत का नाम इंडिया किसने रखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ग्रीक या फिर यूनानियों ने। फिर इसके बाद जो अपना थर्ड क्वेश्चन आता है वो है, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया। तो भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था मुस्लिम इतिहासकारों ने, या फिर किसी पुस्तक में ये लिखा गया कि अरब मुस्लिम इतिहासकारों ने। तो दोनों आंसर ठीक है। फिर इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो अपना, भारत के इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, मतलब ऐसे कितने सोर्सेस हैं जिससे हम इंडिया की जो हिस्ट्री है वो पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है उत्तर 4, ठीक है, मतलब 4 स्रोत हैं भारत के इतिहास को जानने के। और इसके बाद अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म है वैदिक धर्म, ठीक है। वैदिक धर्म जो है वो भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना धर्म है। फिर इसके बाद अगर सिक्स्थ क्वेश्चन जाने तो, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ जो है वो अपना वेद। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें बताया गया कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, ठीक है। वेदों को रचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वेद बहुत सारे थे, 4 थे अपने, तो उसको केवल संकलन मतलब इकट्ठा किया जा सकता है। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो वो थे अपने महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इनको वेद व्यास भी कह सकते हो, या फिर अगर पूरा नाम बात करें तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो अपना, वेदों की कितनी संख्या है। तो वेदों की कुल कितनी संख्या है, 4। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वेदों में देखो वेद कितने होते हैं, 4, उनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो वो देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है, मंडल को हम चैप्टर भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने चैप्टर्स हैं या मंडल है, 10 मंडल है या 10 चैप्टर्स है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ होती है। तो ऋचाएँ जो है वो अपनी 10,462, ठीक है, 10,462 के अपनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद के अंदर। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। जो वेदों को पढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं होत्र, ठीक है, होत्र कहा जाता है जो वेदों को पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है, सामवेद के पाठकर्ता या फिर गायक को क्या कहते हैं, ठीक है, सामवेद के पाठकर्ता या फिर गायक को क्या कहते हैं, वो है उद्रात्र। नेक्स्ट किसके बाद आता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं उन्हें उदरव्यू। इसके बाद आता है, सबसे आखिरी में रचित किया गया वेद कौन सा है। टोटल 4 वेद थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे पुराना मतलब सबसे आखिरी में जो रचित किया गया था वो कौन सा वेद है, वो है अपना अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है सबसे पुराना वेद, वो सबसे आखिरी वाला वेद माना जाता है। पुराना तो अपना ऋग्वेद है और सबसे आखिरी में जो रचित किया गया था वो कौन सा था, अथर्ववेद। इसके बाद जो आता है अगला क्वेश्चन वो है, अथर्ववेद को किसके द्वारा रचित किया गया था, ठीक है। तो अथर्ववेद को रचित करने वाले जो थे उन्हीं के नाम पर वेद बनाया गया, तो वो है अथर्वा ऋषि,
ठीक है, ये थोड़ा मतलब कि मिसप्रिंट है। तो अथर्वा ऋषि जो थे वो अथर्ववेद के रचयिता थे। इसके बाद आता है अपना किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो वो वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, और इसके बाद आता है वेदांगों की कुल कितनी संख्या है। देखो, वेद अलग होते हैं और वेदांग अलग होते हैं। ठीक है, इसका भी डिफरेंस मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें बताया था। तो वेदांगों की कुल कितनी संख्या है, टोटल है 6। वेद 4 होते हैं और वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। फिर इसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है अपना वो है पुराणों के रचयिता कौन थे। तो पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष और उनके जो पुत्र थे उग्र रीवा। तो इनको पुराणों के रचयिता माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है पुराणों की कुल कितनी संख्या है, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18। नेक्स्ट है इसके बाद पुराणों के पाठक को क्या कहते हैं, तो पुराणों के पाठक को हम बोलते हैं पुजारी। इसके बाद आता है अपना गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो हर किसी वेद के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किस वेद से संबंधित है, तो वो है अथर्ववेद से संबंधित, जो आखिरी में रचित किया गया था। इसके बाद जो आता है अपना नेक्स्ट वो है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है अपना मनुस्मृति। ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है, मनुस्मृति है। और इसके बाद आता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में बताई गई है। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में बताई गई है, वो है जातक में। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथा वस्तु। इसके बाद आता है स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन किसमें किया गया है। तो स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन भगवती सूत्र में किया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस में बताया गया है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र में बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है जैन साहित्य को कितने अंगों में बांटा गया है। तो अंग है टोटल 12 अंगों में जैन साहित्य को क्या करा गया है, बांटा गया है। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही है, कोई सा भी आ सकता है। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, विष्णुगुप्त ने कौन सी पुस्तक लिखी या चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की भाषा क्या थी, तो वो थी संस्कृत। फिर लास्ट जो क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक थी वो लिखी थी पाणिनि ने। ठीक है, तो ये अपने जो थे 30 प्रश्न थे और उनके उत्तर थे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसके रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।